I love mango Pakistani so much. Very sweet, very taste, the best flavor. एक्जॉटिक वैराइटीज़ हैं, कुछ पाकिस्तानी हैं, कुछ लोकल और कुछ एक्जॉटिक हैं। बाहर के मुल्कों से पौधे मंगवा के यहाँ पर ग्रो करवाए गए। हमारे मुल्क में तो बस ज़्यादा से ज़्यादा हमने सुना हुआ है सिंदड़ी है या लंगड़ा है या चौंसा है। नाजरीन, आज हम मौजूद हैं इस्लामाबाद के सबसे बड़े शॉपिंग मॉल सेंटोरस में। यहाँ सजा खुश रंग मीठे रसीले आमों का 3 रोज़ा फेस्टिवल जो हर ख़ास व आम की तवज्जो का मरकज़ है। गुलाबी फैज़ करीम, लांगड़ा, नीलम, बेगम। नाजरीन, ये नाम किसी और के नहीं बल्कि फलों के बादशाह आम के हैं। ये फल अपने मुनफरिद नामों की तरह अपने जायकों में भी अपना एक अलग मकाम रखता है। अगर हम इस फेस्टिवल की बात करें तो यहाँ 100 से ज़्यादा अक़साम आमों के 100 से ज़्यादा अक़साम इंतहाई खूबसूरती के साथ स्टॉल पर सजाए गए हैं। इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री और यूनिवर्सिटी ऑफ मुल्तान के ज़ेर एहतमाम इस फेस्टिवल के इनेकाद का मकसद आमों की मुख्तलिफ़ अक़साम और पैदावार के बारे में लोगों में आगाही फराहम करना है। आइए नाजरीन, यहाँ लोगों से जानते हैं कि वो इस फेस्टिवल से कितना लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं और इस फेस्टिवल के इनेकाद के बारे में क्या राय रखते हैं। बताएं, आपको आम की अक़साम का पहले इल्म था इस फेस्टिवल से पहले? जी इल्म था, है लंगड़ा और बहुत सारे आम हैं डिफरेंट। अनवर रटोर बहुत मशहूर है मुल्तान का और हमारे घर में माशाल्लाह शौकीन हज़रात हैं काफ़ी, इसलिए हमें इल्म है इस चीज़ का। एक्जॉटिक वैराइटीज़ हैं, कुछ पाकिस्तानी हैं, कुछ लोकल और कुछ एक्जॉटिक हैं। बाहर के मुल्कों से पौधे मंगवा के यहाँ पर ग्रो करवाए गए, इनहेबिटेट करवाए गए हैं। में से कुछ ऑस्ट्रेलियन हैं, कुछ अमेरिकन हैं, कुछ थाईलैंड की वैराइटीज़ हैं, मुख्तलिफ मुल्कों से मंगवा के। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब ये मुल्तान में ग्रो हो रहे हैं, वहाँ पे प्रोडक्शन भी दे रहे हैं। मैंगो फेस्टिवल के इनेकाद के बारे में क्या कहेंगे आप? मेरे ख्याल है ये बहुत अच्छी कोशिश है कंज्यूमर एजुकेशन के लिए भी, कि वो जो डब्बे से ख़रीदते हैं उसके बजाय वो जो लकड़ी के क्रेट्स होते हैं जो कि काफ़ी एनवायरनमेंट के लिए भी दरख्त भी कटते हैं, तो ये जो है ये बहुत अच्छा है। कंज्यूमर एजुकेशन भी इसके अंदर है और इसकी डिमांड भी बढ़ेगी इन कार्टन्स की। हमारे मुल्क में तो बस ज़्यादा से ज़्यादा हमने सुना हुआ है सिंदड़ी है या लंगड़ा है या चौंसा है। तो बाकी तो आमों की बहुत सारी किस्में हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि मोस्टली लोगों को ये पता हो। मैंगो के एक्सपोर्ट के हवाले से अपनी राय हमारे साथ शेयर करेंगे आप? जी सर, बहुत शुक्रिया। एक तो हमने ये एक्टिविटी जो कर रहे हैं तो इसका अल्टीमेट जो मकसद है कि ग्रोअर्स को एक्सपोर्ट की तरफ लेकर आना है। ग्रोअर्स जो है वो ग्रोअर्स की जब तक कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं होगी तो वो एक्सपोर्ट जो है हमारी नहीं बढ़ सकेगी। अभी हमारे पास जो है वो चंद एक एक्सपोर्टर्स हैं जो मैंगो जो है एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और हमारी मेजर एक्सपोर्ट जो है इस वक्त वो ईरान और गल्फ़ की कंट्रीज़ हैं, दुबई है और अफ़गानिस्तान, तो वहाँ पर है। तो और जो हमारी यूरोप में है वो बहुत कम एक्सपोर्ट है। एक तो हमें जो है ना अपनी कुछ वैराइटीज़ को वो भी वहाँ अपना डेवलप करना पड़ेगा जो हमारी कंटेनर में ट्रैवल कर सकें, यानी जिनकी शेल्फ़ लाइफ जो है वो अच्छी हो। तो उसके ऊपर भी रिसर्च और जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है मुल्तान वो बहुत ज़्यादा काम कर रही है ताकि हम ऐसी वैराइटीज़ डेवलप कर लें कि जो हम कंटेनर में ट्रैवल करा के और यूरोप और अमेरिका कनाडा में बेच सकें। आम फलों का बादशाह और चौंसा आमों का बादशाह। तो चौंसा के अलावा अनवर रटोल मुझे पसंद है। बाकी इधर बाकी की वैरायटी देखने को मिली, बहुत अच्छा लगा। आम हमेशा यूएस में हम रहते हैं तो उधर आमों के लिए हम तरसते रहे हैं कितने साल। अभी एक्सपोर्ट शुरू हुई है एंड दैट्स ग्रेट। अभी हमें मिल रहा है आम उधर गर्मियों में। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा आमों की पैदावार कौन से इलाके में होती है? इस फेस्टिवल का इनेकाद किया गया, इससे हमारे एक्सपोर्ट पे क्या असर पड़ेगा? बहुत से लोग इससे मुतासिर होंगे। इधर आके बहुत से लोग मैंगोज़ को देख के बहुत इंजॉय करेंगे इस फेस्टिवल को और बहुत से लोग ख़रीद सकेंगे इजीली। आपको कौन से किस्म का आम पसंद है? मुझे चौंसा पसंद है और अनवर रटोल पसंद है, क्योंकि इनकी खुशबू भी बहुत अच्छी होती है, टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। और बाकी शेक्स के लिए और डिज़र्ट्स के लिए तो सिंदड़ी अच्छा होता है। और बाकी अपनी अपनी चॉइस होती है हर बंदे की, अपना अपना जायका, अपनी अपनी पसंद, जिसको जो पसंद हो। लेकिन आम तो फलों का बादशाह है, तो आम की हर वैरायटी बहुत अच्छी होती है। ये बताएं कि यहाँ तकरीबन 100 से ज़ायद अक़साम के आम इंतहाई खूबसूरती के साथ सजाए गए हैं। तो इस फेस्टिवल के निकात से पहले आपको आमों की अक़साम का इल्म था? हाँ जी, मुझे तो पता था आमों की अक़साम का, क्योंकि हम लोग आम के शौकीन हैं
تو ہمیں آموں کا پتہ ہے، لیکن یہاں پر آ کر جو نہیں پتہ تھی اقسام ان کا بھی پتہ چل گیا ہے اب. انور رٹول، چونسا، سندڑی، یہ تین تو varieties ان اچھی تینوں سے- میں لوگ کون سے قسم کو زیادہ پسند کر رہے ہیں؟ جو شوقین حضرات کھانے والے ہیں، جن کو پتہ ہے، وہ آتے ہی جو ہے نا، یہ لٹور تھوڑا سائز میں چھوٹا ہوتا ہے بٹ یہ میٹھا بہت زیادہ ہوتا ہے، تو وہ آتے ہی اس کو دیکھتے ہی پہچان جاتے ہیں اور کہتے ہیں سر یہ ہمیں دے دیں. باقی جو وائٹ چونس ہے وہ تو ویسے ہی بادشاہ ہے، آپ کو پتہ ہے. سندڑی بیسیکلی اگر آپ شیک لورز ہیں تو وہ کریمی سا شیک بنتا ہے، تو ملک شیک لورز زیادہ وہ لے کے جاتے ہیں. ریٹس کے حوالے سے کچھ آپ بتائیں گے؟ سر ریٹ ریزنیبلز ہیں کہ ہم 1700 اور یا 1600 کا 5 kg کا جو ہے باکس سیل کر رہے ہیں، اس کا وائٹ چونسے کا اور سندڑی کا آلموسٹ سیم. اور جو انور لٹور ہے اس پہ تھوڑی ورکنگ زیادہ ہوتی ہے، تو جسٹ 50 روپیز پر kg تھوڑا سا ایکسپینسو ہے یہ. بٹ جو لوگ آتے ہیں، شوقی حضرات آتے ہیں، ہم ان کو اپنی کوسٹ کے اوپر رکھ کر بھی دے دیتے ہیں. What is your opinion about Pakistani mangoes? Oh, I love mango Pakistani so much. Very sweet, very tasty, the best flavor. Actually, I think this is the best mango in the world. Before we lived and worked in Thailand, so we know what is mango, what is taste of mango, but this mango is the best. جی بالکل ناظرین، لوگوں کی رائے آپ نے جانی. لوگوں نے اس فیسٹیول کے انعقاد کو خوشائن قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ ہمارے ایکسپورٹ کے لیے ایک اچھا اقدام ہے. کسی کو چونسا پسند آیا، کسی کو لنگڑا، تو کسی کو انور رٹول. ناظرین اسی کے ساتھ مجھے دیجیے گا اجازت. انشاءاللہ بہت جلد ملیں گے کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، کسی نئی شخصیت کے ساتھ. اللہ نگہبان.